हम आज जिस जगह पे रह रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा ये जगह कितनी पुरानी है? कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसका अंत कब और कैसे होगा? मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स की। कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई जो घर बना लाखों करोड़ों सेलेस्टियल बॉडीज। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू इंडियो गेरेरो। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये सन, ये मून, ये स्टार्स और इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ। सर स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोज की थ्योरी के अनुसार आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली गर्म और डेंस स्टेट में एक सिंगल पॉइंट या सिंगुलैरिटी में था। और इस सिंगुलैरिटी में सभी मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम शामिल थे जो समय के साथ एक्सपैंड होते गए और आज हम उसे यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। इस सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स ने बिग बैंग इवेंट के रूप में तेजी से एक्सपैंड किया, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। यह एक्सपेंशन सडन और वायलेंट था, जिसमें एनर्जी का फंडामेंटल पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और ठंडा हुआ, फंडामेंटल पार्टिकल्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स फॉर्म करने लगे। समय के साथ इन एटम्स ने ग्रेविटी के प्रभाव से एकजुट होकर स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ने हाइड्रोजन को कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे हैवी एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। जब मासिव स्टार्स अपने लाइफ साइकिल के अंत तक पहुंचे तो वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो गए, जिससे ये हैवी एलिमेंट्स स्पेस में बिखर गए। सुपरनोवा से एनरिच्ड इंटरस्टेलर गैस और डस्ट ने नई जनरेशन के स्टार्स और प्लैनेट्स को फॉर्म करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया। ग्रेविटी ने भी इन स्ट्रक्चर्स को एक साथ खींच कर रखा, जिससे इवेंचुअली गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स ने हमारे अपने सोलर सिस्टम की तरह प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्म किए, जहां प्लैनेट्स स्टार्स के चारों ओर गैस और डस्ट की डिस्क से इकट्ठे हुए। यूनिवर्स में गैलेक्सीज के एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक नोन नहीं हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। यह अंदाजा हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे लार्ज टेलीस्कोप और डीप स्पेस सर्वेस डेटा पर बेस्ड है। इनमें से हर एक गैलेक्सीज में मिलियन से ट्रिलियन स्टार्स हो सकते हैं और कुछ में उससे भी ज्यादा। लगभग कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सूरज का जन्म हुआ। गैस और डस्ट का एक बड़ा सा बादल, प्राइमरी हाइड्रोजन और हीलियम के साथ कुछ हैवियर एलिमेंट्स के ट्रेसेस स्पेस में मौजूद थे, जिसे सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या शॉक वेव, नेबुला के अंदर एक छोटा सा एरिया अपनी ही ग्रेविटी के थ्रू कोलैप्स हो गया। यह कोलैप्स ग्रेविटी के कारण गैस और धूल के कंप्रेशन की वजह से हुआ, जिससे ये गर्म हो गया। जैसे जैसे कोलैप्स जारी रहा, कोलैप्सिंग रीजन का सेंटर और भी ज्यादा गर्म और टेंस होता गया, जिससे एक प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोटोस्टार एक यंग स्टार है जो अभी अपने फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर है, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अभी स्टार्ट नहीं हुए। इवेंचुअली जब प्रोटोस्टार का कोर टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ। इस प्रोसेस ने भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज की और ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेंस्ट स्टार को स्टेबलाइज किया। समय के साथ सन अपने स्टेबल स्टेट में पहुंच गया, जिसे मेन सीक्वेंस कहा गया, जहां वो अपनी लाइफ साइकिल के सबसे ज्यादा समय तक रहा है। इस फेज के दौरान अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इसने एनर्जी जनरेट करना जारी रखा। सोलर नेबुला में मौजूद आसपास के मटेरियल जो सन में शामिल नहीं थे, लार्जर बॉडीज में इकट्ठे होने लगे, जिन्होंने इवेंचुअली एक्रीशन और ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन जैसे प्रोसेस से हमारे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स बनाए। कुछ स्टार्स के आसपास फॉर्म हो चुके स्टार्स के लेफ्ट ओर से नए प्लैनेट्स फॉर्म हुए, जिसमें से एक प्लैनेट पर लाइफ के इमर्जेंस के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही थी, जिसे प्लैनेट अर्थ नाम दिया गया, जिसमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। आज भी यूनिवर्स का एक्सपेंशन जारी है। गैलेक्सीज सभी दिशाओं में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक्सपेंशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन द्वारा प्रूव्ड है, जो कि बिग बैंग से बची हुई हीट का अंश है और अर्ली यूनिवर्स के स्नैपशॉट के रूप में काम करता है। बिग बैंग की थ्योरी हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन और अर्ली डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है, लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब मिलना बाकी है, जैसे बिग बैंग के पीछे का कारण क्या था और उससे पहले क्या था। कॉस्मोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए और हमारी यूनिवर्स क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने के लिए रिसर्चेस जारी हैं। बिग बैंग को समय की शुरुआत माना जाता है और अभी तक की हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट से ये सवाल ही गलत होगा कि बिग बैंग के पहले क्या था। बिग बैंग के पीछे का असल कारण भी अभी तक हमारे पास नहीं है, मगर कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं प्री एग्जिस्टिंग स्टेट या मेटा यूनिवर्स में क्वांटम फ्लक्चुएशन बिग बैंग को ट्रिगर कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक। एक और अनुमान यह है कि हमारे यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहां अलग रीजन्स में अलग अलग फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं।
इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिग बैंग ब्रॉडर मल्टीवर्स फ्रेमवर्क के अंदर एक लोकलाइज्ड इवेंट हो सकता है। ऐसा कहते हैं जो चीज शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी खत्म भी होगी, और हमारे यानी हर इंसान या किसी भी लिविंग बीइंग की तरह इस यूनिवर्स का भी अंत एक दिन तय है। लेकिन कैसे? इस सवाल का कोई सटीक जवाब तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कुछ सिनेरियोज प्रपोज करते हैं कि कैसे हमारी यूनिवर्स का अंत हो सकता है। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हीट डेथ या फिर बिग फ्रीज इसे मोस्ट लाइकली सिनेरियो कंसिडर किया जाता है। ये सिनेरियो सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता रहेगा, गैलेक्सीज और दूर होती जाएंगी, स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा जिससे वो आउट ऑफ फ्यूल हो जाएंगे और सब कुछ एब्सोल्यूट जीरो के करीब ठंडा हो जाएगा। अगर मैटर के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन रिवर्स हो जाता है तो ये पोटेंशियली हमें बिग क्रंच की ओर ले जा सकता है, जहां यूनिवर्स वापस अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएगा। इस सिनेरियो की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि यूनिवर्स अभी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। इस सिनेरियो में यूनिवर्स का एक्सपेंशन उस पॉइंट तक बढ़ता जा रहा है जहां गैलेक्सीज से लेकर एटम्स तक सभी बाउंड स्ट्रक्चर्स को ये तोड़ देगा, जिसके रिजल्ट में पूरा यूनिवर्स टूट जाएगा। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक फेज ट्रांजिशन से गुजर सकता है, जिसके कारण स्पेस का वैक्यूम अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, लाइट की स्पीड से फैलने लगेगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी तक की स्टडी के मुताबिक कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट द्वारा करी गई ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि कैसे इस यूनिवर्स का अंत हो सकता है। लेकिन जैसे भी हो, अभी उसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम है, लेकिन उससे पहले ही हम या हमारे जैसे किसी भी लिविंग बीइंग का अस्तित्व ही खत्म हो चुका होगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर नेचुरल इवेंट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स इम्पैक्ट्स, सुपर वोल्केनिक इरप्शंस या क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जाम्पल आइस एजेस या एक्सट्रीम वार्मिंग, मास एक्सटिंक्शंस, इवेंचुअल डिमाइस या कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स का कारण बन सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सोर्सेस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पर इमीडिएट थ्रेट्स पैदा करते हैं, जिससे कई स्पीशीज तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और फ्यूचर में यह हमारे एक्सटिंक्शन का कारण भी बन सकता है। और इन सब के अलावा आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स के बाद सन एक्सपैंड होकर एक बड़े रेड जायंट में बदल जाएगा, जिसकी चपेट में मरकरी, वीनस और अर्थ जैसे प्लैनेट्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।